सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। एक नए फ्रेश वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाईएस्ट पेइंग पार्ट टाइम एंड फुल टाइम जॉब के बारे में। सो गाइज, ये वाली जो जॉब के बारे में बताने वाला हूँ वो काफ़ी ज़्यादा आपके लिए इन्फॉर्मेटिव हो सकती है या फिर आपको काम भी आ सकती है। और ये वाली जो जॉब मैं बताने वाला हूँ टॉप 5 जॉब होने वाली है और इसका पे रेट भी काफ़ी ज़्यादा सही होता है, इसीलिए मैं आपको ये वाली जॉब के बारे में शेयर कर रहा हूँ। तो आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो ओंटारियो है उसका मिनिमम पे रेट पर आवर के हिसाब से अभी 15.50 है। जितनी भी ये जॉब बताने वाला हूँ उसका पे रेट 15.50 से तो ज़्यादा ही होगा। तो गाइस, ये जितनी भी जॉब है वो मेरे फ्रेंड्स या फिर फैमिली मेम्बर कर रहे हैं, इसीलिए मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और ये वाली जो जितनी भी जॉब है वो सारी की सारी आसान और सबसे बेस्ट जॉब मानी जाती है कनाडा में फॉर अ स्टूडेंट के लिए। और ये वाली जो जॉब बताने वाला हूँ तो उसका पे रेट तो बहुत ही ज़्यादा सही होता है और काम भी इतना ज़्यादा हार्ड वर्क नहीं होता, इसीलिए मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो वीडियो पर एंड तक बने रहना। सो गाइस, सबसे पहले नंबर पर आती है जॉब, उसका नाम है फॉकलिफ्ट ऑपरेटर। सो गाइस, ये वाली जो जॉब है वो वेयर हाउस की जॉब है। ये जो वेयर हाउस में जॉब होती है, जैसे कि अमेजोन का वेयर हाउस हो गया या फिर TJX कनाडा का वेयर हाउस हो गया, जितने भी वेयर हाउस होते हैं उनका जो भी सामान होता है उसको पैलेट पर रख के स्किड बनाकर उसको आम आदमी तो ऐसे उठा नहीं सकते, इसीलिए गाइस उसको उठाना पड़ता है मशीन से, जिसका नाम होता है फॉर्कलिफ्ट। फॉर्कलिफ्ट में काफ़ी ज़्यादा टाइप्स की मशीन होती है, जैसे कि वॉकी हो गई, काउंटर बैलेंस हो गया और कई सारी टाइप की मशीन्स होती है। तो गाइस, ये जो सारा सामान होता है वो फॉर्कलिफ्ट के थ्रू उठाकर एक साइड से दूसरी साइड पर ले जाते हैं। तो उसको ऑपरेट करने के लिए बंदे चाहिए होते हैं, तो इसीलिए आपको ये वाली जॉब मैं बता रहा हूँ। तो गाइस, बस इसका यही काम होता है कि एक स्किड को बनाकर दूसरी साइड ले जाना और वहाँ पर ड्रॉप कर देना, ऐसे ही पूरा काम होता है। इसका बहुत ही ज़्यादा आसान काम होता है। और उसका पे रेट की बात करें हम तो पे रेट भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। जैसे कि मैं ये फॉकलिफ्ट का लाइसेंस मैंने भी अभी बनवाया है, इसकी पहले वाली अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो ज़रूर से देखें। मैंने उसमें पूरा प्रोसेस बताया है फॉकलिफ्ट का कैसे बनती है फॉकलिफ्ट का लाइसेंस, मैंने उसमें पूरी डिटेल दी है कि फॉकलिफ्ट का लाइसेंस कैसे बनता है। अगर आपको भी ये वाली जॉब करनी है तो इसको सबसे पहले आपको फॉकलिफ्ट का लाइसेंस लेना होगा। और गाइस, इसका अगर आपको सिर्फ एक मशीन का लाइसेंस देना है तो वो सिर्फ $130 में बनेगा, और पूरे 5 मशीन का लाइसेंस लेना है तो $350 में आपको पूरा बन जाएगा। और इसमें जॉब भी बहुत ही ज़्यादा आसान तरीके से मिल जाती है। और गाइस, अब बात करते हैं इसके पे रेट की। जैसे कि मैं अभी जो वेयर हाउस में जाता हूँ तो वहाँ का पे रेट चलता है गाइस अभी $19 पर आवर का, जो काफ़ी ज़्यादा सही है। जो मिनिमम वेज है उससे तो $4 पर आवर के ज़्यादा है। काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी आती रहती है। तो अगर आप कनाडा में हो तो आपको ये वाली जॉब ट्राई करनी चाहिए। और अगर आप इंडिया से भी आ रहे हो तो फॉर्कलिफ्ट ऑपरेटर का लाइसेंस लेके आना। और हाँ गाइस, ये लाइसेंस कैसे मिलता है वो आपको बता दूँ तो काफ़ी ज़्यादा इधर इंस्टीट्यूट और स्कूल्स चलते हैं। ट्रेनिंग की बात करते हैं तो ट्रेनिंग में सिर्फ 1 से 2 दिन लगते हैं, जैसे कि मेरे को सिर्फ 1 दिन लगा था और उन्होंने तुरंत लाइसेंस भी बना के दे दिया मेरे को। तो गाइस, ये वाली पहले नंबर की जॉब थी। अब बात करते हैं सेकंड नंबर की जॉब के बारे में। सो गाइस, सेकंड नंबर पर आता है सिक्योरिटी की जॉब। अब ये जो सिक्योरिटी की जॉब होती है उसके लिए भी लाइसेंस की ज़रूरत पड़ती है। तो अगर आपको लाइसेंस लेना है तो यहाँ पर कनाडा में काफ़ी ज़्यादा एजेंसीज चलती है। को लाइसेंस बनवाना है तो उसकी एक एग्ज़ाम होती है, वो क्लियर करनी पड़ती है। वो भी बहुत ही ज़्यादा ईजी तरीके से हो जाती है क्लियर। और इसका जो लाइसेंस का पूरा टोटल खर्च आता है वो $400 से $500 के बीच में आता है। लेकिन वो अगर आपने एक बार $500 दे भी दिए तो आपका एक वीक में वसूल हो जाएगा वो $500, क्योंकि जॉब बहुत ही ज़्यादा इजी है और आसानी से मिल जाती है। और ये जॉब में करना क्या होता है वो मैं आपको बताऊं तो ये जॉब में बहुत ही ज़्यादा सिंपल काम है। आपको जाना है कोई भी एजेंसी के थ्रू, कोई किसी बिल्डिंग को ज़रूरत है सिक्योरिटी की, तो वहाँ पर जाके आपको पूरा दिन रहना है और सिक्योरिटी की तरह जो नॉर्मल सिक्योरिटी का काम होता है वो करना है, सबकी चेकिंग वगैरह करना है। तो ये बस सिंपल सा काम है। किसी को शॉप के लिए सिक्योरिटी की ज़रूरत है तो आपको पूरा दिन शॉप के बाहर रहना है और ध्यान रखना है कि किसी चीज़ की चोरी वगैरह तो कुछ नहीं हो रही, बस यही काम करना है और एकदम ईजीली ये काम कर सकते हैं। और इसके पे रेट की हम बात करते हैं तो पे रेट होता है इसका $21 पर आवर से लेके $23 पर आवर तक जाता है। तो वो डिपेंड करता है कि लोकेशन आप कौन सी जा रहे हो। और इसकी जॉब की अपॉर्चुनिटी भी काफ़ी ज़्यादा है, इसीलिए मैंने आपको सेकंड नंबर पर रखा है। तो बस यही काम करना होता है आपको। और अगर आपको लाइसेंस बनवाना है तो पहले 1 से 2 वीक की कुछ कोर्स वगैरह होता है वो करना होता है, उसके बाद लाइसेंस की एग्ज़ाम देनी होती है। सो गाइस, बस यही काम होता है सिक्योरिटी का, तो जो आप कर सकते हो। और एज ए स्टूडेंट अगर आप आते हो तो आपको पार्ट टाइम में भी इसका काम मिल जाएगा और फुल टाइम जो वर्क परमिट पर आते हैं, अगर आपको एकदम ईजी काम करना है वर्क परमिट पर जो आए हैं उनके लिए भी बहुत ही ज़्यादा ईजी काम है, इसीलिए मैंने आपको बताया। और अब अगर करना हो तो आप कर सकते हो। सो गाइस, थर्ड नंबर की आती है जॉब जिसका नाम है मैकेनिक
मैकेनिक की जॉब। तो गाइज़ ये वाली जो जॉब है वो एक मैकेनिक 4 व्हीलर ट्रक्स वगैरह होते हैं उसको रिपेयर करने की होती है। अब छोटा मोटा काम आप अगर कर सकते हो तो ये वाली जॉब आपके लिए बहुत ही ज़्यादा कनाडा में आपको काम आएगी। लेकिन गाइज़ इसमें आपको थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर आपको थोड़ा बहुत भी 6 महीना या फिर 1 साल का भी एक्सपीरियंस हुआ तो ये वाली जॉब कनाडा में आप बहुत ही ज़्यादा आसान तरीके से आपको मिल जाएगी, क्योंकि यहाँ पर कार्स वगैरह बहुत ही ज़्यादा चलते हैं और छोटा मोटा अगर आपको भी काम आता है तो ये वाली जॉब में आप ज़रूर से जा सकते हो और बहुत ही ईजी तरीके से आपको ये वाली जॉब मिल जाएगी। सो गाइज़ ये वाली जो मैकेनिक की जॉब है वो गैराज वगैरह में बहुत ही ज़्यादा लोगों की ज़रूरत पड़ती है, इसीलिए वो लोग ऐसे ही जो स्टूडेंट होते हैं या फिर जो वर्क परमिट पे होते हैं उन लोगों को रखते हैं। और छोटा मोटा आपको काम और थोड़ी बहुत गैराज के बारे में नॉलेज हो और कार्स के बारे में नॉलेज हो तो आप ये वाली जॉब बहुत ही ईजी तरीके से आपको मिल सकती है। तो गाइस अब बात करते हैं इनके पे रेट की। जो भी मैकेनिक होता है उनका मिनिमम पे रेट की बात करें तो 23 से 26 डॉलर के बीच होता है। जो 23 डॉलर आपको मिल रहा है तो मिनिमम वेज यहाँ पर कनाडा में आपको मैंने बताया 15.50 है। अगर आपको थोड़ा बहुत कार का भी नॉलेज हुआ तो आपको 23 से 26 डॉलर के बीच पर आवर का पे रेट मिलेगा, जो बहुत ही ज़्यादा होता है कनाडा में। तो गाइज़ अगर आप इंडिया में हो और आप कनाडा में आने की प्लानिंग कर रहे हो तो थोड़ा बहुत कारों का नॉलेज और गैराज का काम सीख के आना है तो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा काम आएगा आपको। इसीलिए गाइज़ मैंने आपको ये वाली जॉब के लिए रिकमेंड करता हूँ कि आप थोड़ा बहुत इंडिया से मैकेनिक का काम सीख के आए, जो यहाँ पर आके आपको बहुत सही पैसा कमा के देगा। तो गाइज़ 4th नंबर की जॉब आती है उबर ईट्स या फिर उबर राइड्स समझ लो आप। अब इसमें उबर ईट्स में तो आपको पता ही होगा कि इंडिया में जैसे कि स्विगी जोमेटो चलता है ऐसे ही एक रेस्टोरेंट से खाना लेना है और जिसने ऑर्डर किया है उसके घर पहुंचा देना है। तो बस यहीं पे भी यही काम है। तो अगर आपको उबर ईट्स की जॉब करनी है तो आपको सिंपल सी इनकी जो उबर की एप्लीकेशन है वहाँ पर आपको रजिस्टर करना है। तो अगर आपने रजिस्टर कर लिया है तो सिंपल सा आपके ऊपर ऑर्डर आएंगे और ऑर्डर जो रेस्टोरेंट से फूड पिकअप करना है वहाँ जिसका ऑर्डर है उसके घर पे जाके उसको ड्रॉप करना है, तो यही काम है। सो गाइस उबर ड्राइवर की बात करें तो अगर आपके पास कनाडा का G2 का लाइसेंस है और साथ में आपके पास कनाडा में कार है तो आप उबर ड्राइवर की भी जॉब कर सकते हो। और उबर ड्राइवर में तो आपको मैं क्या ही बताऊँ, आपको पता ही होगा सिंपल सा जो एक जगह से पैसेंजर को लेना है और दूसरी जगह पर उसकी जो लोकेशन दी है उसने वहाँ पर जाके इसको ड्रॉप कर देना है, तो यही काम है और इसके पे रेट भी बहुत ही ज़्यादा अच्छे होते हैं। तो गाइस आपको मैंने 4th नंबर पे बताई 2 टाइप्स की जॉब, एक है उबर ईट्स और दूसरा है उबर राइड्स। तो गाइस इसके पे रेट की बात करें तो इसका पे रेट जा सकता है $28 से लेकर $32 पर आवर के बीच, जो बहुत ही ज़्यादा होता है। और साथ में गाइस उबर राइड्स की बात करें तो इसका भी पे रेट बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, जैसे कि $25 से लेके $30 तक के बीच जा सकता है। और अगर आप वर्क परमिट पे हो तो आपके पास लाइसेंस है तो ये वाली जॉब बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है। ये पार्ट टाइम जॉब भी कर सकते हो आप और फुल टाइम भी कर सकते हो। तो गाइस अब नेक्स्ट जॉब की बात करें तो हम वो आती है कुरियर सर्विस की। सो गाइस ये वाली जॉब के बारे में मैं आपको बताऊँ इसमें करना क्या होता है। जैसे कि अमेज़ोन का वेयर हाउस हो गया, अब उनकी वैन वगैरह है उसमें जो भी कुरियर्स है उसको लोड करना है और जहाँ पर लोकेशन दी गई है इसको ड्रॉप करने की वहाँ पर आपको उसके साथ कार में बैठना है और जो भी लोकेशन जैसे भी किसी के घर पे देनी है तो आपको कार में से उतरना है और जो भी कुरियर है उसके घर के बाहर जाकर रख देना है, बस यही काम है। सो गाइस इसके पे रेट की बात करें तो इसका पे रेट है $17 से लेकर $19 तक के बीच। सो ये काम भी आप स्टूडेंट हो तो ये काम भी कर सकते हो, इसमें ज़्यादा हार्ड वर्क नहीं है। तो इसी बात पर अगर आपको ये वाली जॉब नहीं पता थी और आप कनाडा में हो तो इसी बात पर आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। सो गाइस नेक्स्ट जॉब की बात करते हैं, वो आती है शेफ़ की जॉब। यहाँ पर जो कनाडा में शेफ़ की जॉब होती है वो बहुत ही हाईली डिमांडेबल जॉब है, क्योंकि यहाँ पर जो भी खाना अच्छा बनाता है उनका पे रेट बहुत ही ज़्यादा होता है, जैसे $35 से लेके $40 तक जा सकता है इसका पे रेट। अगर आप नए हो और आपको जॉब मिल गई है ये तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है, क्योंकि कम भी नहीं लेकिन ज़्यादा ही होगा, जैसे कि $26 से लेके $30 तक के बीच। अगर आपको एक्सपीरियंस हो गया तो आपका पे रेट जा सकता है $35 से लेके $45 तक के बीच पर आवर आप अर्न कर सकते हो। सो गाइस आपको ये वाली जॉब कहाँ पर मिलेगी, जैसे कि आपको होटल्स हो गई, कोई अच्छे बड़े रेस्टोरेंट्स हो गए, वहाँ पर आपको अगर खाना बनाना आता है तो वहाँ अप्लाई कर सकते हो। और अगर आप प्रोफेशनल शेफ़ हो तो आपके लिए तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी जॉब है ये। और साथ में गाइज़ अगर आपने खाना अच्छा बनाया और गेस्ट को पसंद आ गया तो वो आपको टिप भी दे सकता है। तो गाइज़ ये वाली सारी जॉब के बारे में आपको बताया, करीब 5 या फिर 6 जॉब के बारे में मैं आपको बताया। तो ये वाली सारी जॉब के बारे में आप नॉलेज लेके आना, और जिसमें लाइसेंस की ज़रूरत पड़ती है, आप अगर इंडिया में मिल सकता है उसका लाइसेंस तो आप वो लेकर आ सकते हो। तो इसका पे रेट आपको काफ़ी ज़्यादा सही मिलेगा और अब तो
कनाडा में भी नया रूल आ गया है, आपको पता ही है कि जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स है वो सारे के सारे 20 आवर्स से ज़्यादा काम कर सकते हैं। तो ये वाली सारी जॉब करके भी आप काफ़ी ज़्यादा अर्न कर सकते हो। तो इसीलिए मैंने ये वाली वीडियो बनाई। आई होप आपको ये वाली वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी है ये वाली वीडियो तो इस वीडियो को भी लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हो तो चैनल को भी कर लीजिए सब्सक्राइब। मैं मिलता हूँ इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शब्बा खैर।